नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्रिकेट में आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई दुनिया का नंबर 1 बॉलर बॉलिंग करता है तो ज़्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो ये सोचते हैं कि इस बॉलर को किसी भी तरीके से झेल लो, इसके बाउंसर यॉर्कर को रोक लो, किसी तरीके से डिफेंड कर लो। जब दूसरा कमज़ोर बॉलर आएगा हम उसे टारगेट करेंगे। लेकिन क्या हो कि वो जो-सा दूसरा कमज़ोर बॉलर है वही आपका विकेट ले ले। तो ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। बेचारे पाकिस्तानियों ने 4 सालों तक इंतज़ार किया। एक-एक दिन, एक-एक पल उनसे पूछिए उनके जी से कैसे कि उन्होंने दिन ये काटे हैं। इस उम्मीद में कि ट्रंप जाएँगे, बाइडेन आएँगे। बाइडेन आ भी गए, लेकिन बाइडेन ने जो गुगली फेंक दी है ना, उसने तो चीनियों के साथ-साथ पाकिस्तान की भी गिल्लियाँ उड़ा दी हैं। आपको याद होगा कार्ट्स एक्ट, ये बहुत ही फेमस प्रतिबंध है पूरी दुनिया में और सबसे कठोर प्रतिबंध भी इसे ही कहा जाता है। और ये प्रतिबंध बहुत ही सिंपल है, मतलब कि अगर आपने ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया इन तीनों देशों के साथ व्यापार किया या इन तीनों देशों के हथियार वगैरह खरीदे तो ये आप पर लागू होंगे। मेनली हथियारों पर ही होते हैं कि आप इनसे हथियार ना खरीद सकते हैं, ना ये हथियार इन्हें बेच सकते हैं। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं कार्ट्सा का, तो फिर अमेरिका आप पर फाइनेंशियल प्रतिबंध लगाएगा, आप पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा और दूसरी तरीके के सभी एंटिटी पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें एक तरीके से ठप बना देगा। ये इसलिए दुनिया के सबसे कठोर प्रतिबंध माने जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ इसमें जोड़ दिया जाए चीन को भी? जी हाँ। और इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि कोई भी देश चीन से हथियार नहीं खरीद पाएगा। और सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान को, क्योंकि चीन के टोटल हथियार एक्सपोर्ट का करीबन 60% जाता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने बहुत सारे कोलैबोरेशन भी किए हैं, जैसे कि JF-17 थंडर। अब जो अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी बने, यानी कि डिफेंस रक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने सीनेट में ये एक तरीके से हियरिंग में कहा है कि बाइडेन प्रशासन चीनी हथियारों को कार्ट्सा के अंदर लाने पर काम कर रहा है और जल्द ही इसको लेकर एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे करारा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के सामने स्थिति ये बन चुकी है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर पाकिस्तान भविष्य में चीनी हथियार खरीदेगा तो उस पर प्रतिबंध लागू होंगे और उसकी हालत हद से ज़्यादा खराब कर देगा अमेरिका। दूसरा, अगर वो हथियार खरीदना बंद कर देता है तो उसे हथियार बेचेगा कौन? अमेरिका या फिर यूरोपियन? क्योंकि इनके हथियार खरीदने की पाकिस्तान के पास आज की तारीख में पैसे नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हद से ज़्यादा खराब है। तो अगर ऐसे में कार्ट्सा के अंदर चीनी हथियार आते हैं तो पाकिस्तानी सेना की तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि इनके जो कोर वेपन्स हैं वो आज की तारीख में आते हैं चाइना से। तो चाइनीज वेपन की फिर भविष्य में ना तो मेंटेनेंस हो पाएगी, ना ही वो नए हथियार खरीदकर अपनी सेना में शामिल कर पाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत खराब खबर है, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी खबरें साबित होने वाली है। क्योंकि अगर चीनी हथियार आते हैं तो पहला फायदा तो ये होगा कि हथियार मार्केट में चीन की जगह खाली होगी और उसे भरने के लिए भारतीय हथियार आएंगे और भारत को अरबों डॉलर कमाने का फायदा मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, पाकिस्तान को भयंकर नुकसान होगा, उसकी जो कोर वेपन्स है उसमें कमी आएगी और भारत हावी होगा पाकिस्तान पर। लेकिन अब सवाल उठता है कि बाइडेन ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो देखिए, उनके वहां पर यानी कि अमेरिका में इस समय कंसेंसस ये है कि देश पूरा एक नहीं है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा मानता है रूस को अपना दुश्मन, दूसरा हिस्सा मानता है चीन को अपना दुश्मन। और बाइडेन की आज की जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो पूरे अमेरिका को यूनाइट करना है। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि जो उनकी छवि है प्रो चाइना, उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। और इसके लिए उन्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्शन लेना होगा चाइना के खिलाफ। तो अगर कार्ट्सा के अंदर चाइनीज वेपन आते हैं तो ये चीन के खिलाफ सबसे कठोर कदम होगा। ऐसा कदम तो आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं उठाया है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका में इसको लेकर तैयारी भी फिलहाल तेज कर दी गई है और मैं इस पर पूरी नजर बनाए रखूंगा। जैसे ही कुछ अपडेट निकल कर आएगा मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वीडियो और न्यूज़ मिस ना कर पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।